सेकुलरिज्म की ट्रू डेफिनेशन क्या है और हम लोग क्यों उससे भागते हैं और क्यों कतराते हैं? देखें, उसमें ये है कि एक तो सेपरेशन ऑफ द चर्च वाली चीज़ थी, क्योंकि क्रिश्चियन आइडियल्स थे शुरू में, और जो रोमन कैथोलिक एम्पायर थी पूरी, बड़ा खून बहा वहाँ पर यूरोप के अंदर। 17वीं सदी के अंदर 30 इयर्स वॉर हुई 1618 से 1648 तक। उन 30 सालों में उन्होंने इतनी गर्दन काटी ना कि पूरे यूरोप को समझ आ गई कि भाई ये नहीं चल सकता। बहुत मर लिया प्रोटेस्टेंटिज्म और रोमन कैथोलिसिज्म के सर पे लड़ते हुए, और बड़ा खून बहा कर लिया है। इसके बाद ये है कि पीस कायम करो, डिमार्केशंस करो, नेशन स्टेट बनाओ और ख़ुशी से रहो जहाँ रहना है। और एक उसके बाद एक प्रेसिडेंट सेट होता है कि यूरोप में मजहबी जंगों का इख्तिताम जो है वो आपको दिखाई देता है। तो 1648, जिसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी कहते हैं, उससे एक बुनियाद ये पड़ी कि रियासत जो है वो मज़हब से ज़रा डिस्टेंस करेगी और मजहबी तासुब की बेस पे ना नए फ्रंट खोलेगी, ना जंगें लड़ेगी, ना अपने शहरियों को मारेगी। और उसके बाद में आगे चलते हुए ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गई 1688 में, जिसमें लोगों ने ये मुतालबा किया कि चर्च कौन होता है सारे फैसले करने वाले, क्योंकि वो टाइथ लेते थे, जो टैक्स था सर्टन, कि मैंने 10 रुपये कमाए हैं, 4 रुपये चर्च ले गया। मतलब मैं अगर नहीं भी देना चाह रहा तो मैं बाउंड हूँ, तो मेरी इनकम ही आधी मिल रही है मुझे। इसके अलावा जो पोप था वहाँ पे, अगर वो उसने किसी को एक्स कम्युनिकेट कर दिया कि तू दायरे से खारिज है, तो वो बंदा फिर रह नहीं सकता था माशरे के अंदर। उस पर लोग भी थूकते थे, ना उसको प्रॉपर्टी मिलती थी, ना वो कारोबार के काबिल रहता था, तो उसको बिल्कुल माशरे से आइसोलेट कर दिया करते थे। तो पोप की पावर अनचेक्ड थी। ही वॉज अ गॉड किंग, जिसको उस टाइम कहते भी हैं कि गॉड किंग्स भी थे, कि वो खुदा से डायरेक्ट डायरेक्शन लेते हैं और वो फिर लोगों को जो भी ऑप्रेस भी करें तो वो मानना पड़ेगा आपको। तो लोगों ने ही अल्टीमेटली उठकर ये कहा कि बहुत हो गया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमें यही दिखाई दिया 1789 में, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776, जिसमें बाहर से गोरे आके ब्रिटेन वाले कॉलोनीज़ पे जुल्म कर रहे थे। और एक छोटा सा वो स्टैम्प एक्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो स्टाम्प पेपर है ना आपका, उर्दू में अगर बात करें, इस पर 2 रुपये अब और देने। उन्होंने कहा नहीं देने। इसी बात पे तहरीक शुरू हुई, अमेरिका बन गया। उन्होंने चाय इनकी बहा दी पानी के अंदर और लड़े इनसे बैटल फील्ड में आके। हम तो 47 में भी इसलिए आज़ाद हुए कि भला हो हिटलर का, उनके पैसे ख़त्म हो गए। उन्होंने तो 1776 में अपनी पीक पे ब्रिटिश एम्पायर को भगा दिया था वहाँ से। तो ये कौमों ने अल्टीमेटली इस बात का इदराक किया कि हम मज़ीद ऑप्रेस नहीं हो सकते, और जो स्टेट की रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं ये ऑप्रेसिव फोर्सेस हैं। तो सेकुलरिज्म की बुनियाद ये है कि मजहबी मामलात को सियासत में घसीट के दोनों का नुकसान मत करो।